नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत, जिसमें हमने देखा कि मिस्टर सामनाथ के यहाँ पर उनके बॉस खाने के लिए आने वाले हैं, यानी उनकी दावत होने वाली है। घर की जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको तो पलंगों के पीछे, दीवार और अलमारियों के पीछे दबा दिया जाता है, लेकिन माँ को जैसे ही देखते हैं एक परेशानी उनको दिखाई देती है और वह माँ को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। माँ अपने बच्चे की उन्नति चाहने के क्रम में उनके द्वारा किए गए हर वाक्य को हाँ के रूप में मान लेती है। और उससे आगे देखें, माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएँ, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज़ की हो। सामनाथ को चिंता थी, अगर जीप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन कर आओ तो ज़रा देखो। माँ धीरे से उठी, अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहो, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपाए पाते थे, पहले से कुछ कम कुर्ब नज़र आ रही। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बूढ़े हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह बात सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो ना, नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया उससे दुगना ले लेना। इस तरीके से माँ बेटे संवाद करते हैं। माँ तो बच्चे की उन्नति चाहती है और हर बात कह देती है, लेकिन जब माँ ने सामनाथ से ये कहा कि बेटा सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए तो चूड़ियाँ मैं कहाँ से पहनूँ, तो सामनाथ को तीर की तरह लगा यह वाक्य और तिनक कर बोले और अपनी सफाई पेश करी, मैं इससे दोगुना आपको दे दूँगा। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी? मेरे मुंह से यूँ ही निकल गया, जो होते तो 4 लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आने के लिए कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब दे देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया, उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज़ को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है, यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहे कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा शैली के घर चली जाए, मगर बेटे के मुँह को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी से टांगें लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी, अर्थात उनके जो मित्र थे वो लोग आ गए थे और अब पार्टी शुरू हो गई थी। पार्टी शुरू होने के बाद क्या घटनाक्रम घटता है, इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। माँ ने जैसा सामनाथ ने कहा वैसा सब कुछ कर दिया। आगे क्या होता है, क्या घटनाक्रम घटता है, इसके बारे में जानकारी हम करेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।